बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज ई मंथन प्रेम रसायन ई बुक के ई मंथन का 14वां दिन और सनंद का भाग 7 यानी पार्ट 7। बहुत ही सुंदर चर्चाएं पूज्य स्वामी जी द्वारा की गई और बहुत ही सुंदर सेवाएं जो हमारे निस्वार्थ सुंदर साथ जी द्वारा इसको किताब के रूप में ढालने में की गई। लिखने वाले चर्चा को सुनकर लिखने वाले सुंदर साथ जी, प्रूफ रीडिंग करने वाले और इतने सुंदर डिजाइन्स की सेवा में ढालने वाले सभी प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और पूज्य सतगुरु के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं, पूरी उम्र गुण गाए जाएं तो भी कम है। ऐसे सर्व समर्थ सतगुरु हम सभी सुंदर साथ जी को मिले हैं। पूज्य स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। और चलते हैं, पहले अति सुंदर वाणी गायन मीना बेन और फिर चलेंगे प्रेम रसायन। प्रणाम जी मीना बेन जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। हम चढ़ी सकी सांग रे रुड़ा राज सोरा खोर सखी रे हम चढ़ी सतगुरु मारो वालो जी तेह तेने पाव लागू मूल सगाई जानी मारवाला अखंड सुखड़ा मागो सखी रे हम चढ़ी सखी सांग रे रुड़ा राज सुरा को रंग सखी रे हम चढ़ी आकड़ियो माहे छे विषमी जेणे गूथन जाली जेनो कागल जे पर हूँ तो तेणे घूटी सरवे टाली सखी रे हम चढ़ी सखी सांगरे रुड़ा राज सोरा को रंग सखी रे हम चढ़ी तारे तमलई श्री राजे पधार्या થયું તે સર્વને જાણ સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું મળ્યા તે મૂલ એ ધાન સખી રે હમ ચડી સખી સાંગ રે રૂડા રાજ સોરા કો રંગ સખી રે હમ ચડી સાખીઓ સર્વે આવી જુજવી એક બીજાને ટોલે એ લીલા કેમ ચાની રહેશે સખીઓ માલી સહુ ટોલે સખી રે હમ ચડી સખી સાંગરે રૂડા રાજ સોરા કો રંગ સખી રે હમ ચડી पहले वृंदावन राम वलिते आहि उत्पन्न आलीलाओ प्रगट कर से सुख जी तेणे वचन सखी रे हम चढ़ी सखी सांगरे रुड़ा राज सोरा को रंग सखी रे हम चढ़ी ब्रजरास आही ते जलीला ते वालो ते दीन ते घड़ी ने ते जबल वैरता से धन धन सखी रे हम चढ़ी
हम चढ़ी सखी संग रे रूड़ा राज सोरा को रंग, सखी रे हम चढ़ी। श्री जी ने चरणे पसाए, जसिया हम सी गाए। थोड़ा दिन मां चौदे लोक मां ए नित प्रगट थाय, सखी रे हम चढ़ी। हम चढ़ी सखी सांगरे रूड़ा राज सोरा को रंग, सखी रे हम चढ़ी। सखी रे हम चढ़ी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर। कितनी ये बधाई की बात है। थोड़ा दिन मां 14 लोके आ निध प्रगटी जाए। ये निध प्रकट जाएगी थोड़े दिन में। और हमें वही सौभाग्य मिला है, वो थोड़े दिन में हमें पहचान लेना है और अपने धनी को अपने हृदय में उतार लेना है। बाकी दुनिया के आने से पहले हमें सारे सुख पिया जी के ले लेने हैं। ऐसा ना हो कि दुनिया के साथ में हम मिलें, जब उनको तारतम मिले तब तक बैठे नहीं रहना है हम सब सुंदर साथ जी को। अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत मीठा वाणी गायन। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी हमारी प्रेम रसायन, हमारा प्रेम जिस पे हमारा अधिकार है। और रस आयन पता है क्या होता है सुंदर साथ जी? रसायन का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? रस अयन यानी रस का घर। और रस किसको कहते हैं स्वामी जी? रस कहते हैं रस और रंग। रंग मतलब प्रेम और रस मतलब आनंद। यानी आनंद से भरा हुआ आनंद का घर जिसको कहते हैं ना, वो होता है रसायन। और प्रेम और आनंद का घर प्रेम रसायन। सच में ये किताब बिल्कुल वैसी ही है। स्वामी जी कितना जितना उड़ेल सकते हैं उतना इसमें जैसे पात्र सामने बैठे होंगे उतना ही तो आएगा ना सुंदर साथ जी। जैसे जैसे हमारा प्याला विस्तृत होता जाएगा उतना उतना सतगुरु जी के धाम हृदय से हमें मिलता चला जाएगा। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी प्रेम रसायन। आज शायद भैया फ्री नहीं है, तो नहीं तो हम उनके मुखारबिंद से आनंद लेते। आइए। जब तक वो अवेलेबल नहीं है, उनके पास समय नहीं होता मंडे वाले दिन, तब तक मैं उनकी जगह पे कोशिश करूंगी। नहीं तो दुष्यंत भैया के मुखारबिंद से बहुत आनंद आता है। आइए चलते हैं। कहते हैं ये हमने किया था सुंदर साजी। थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। काजल की कोठरी में यदि खड़े हो जाएं तो चाहे कितना भी बचाएं, कहीं ना कहीं कालिख लग ही जाती है। उसी प्रकार हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब माया से बने हैं। जब रजोगुण और तमोगुण प्रबल होते हैं तो बुरे संस्कारों की दौड़ शुरू हो जाती है और भक्ति से मन हट जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने आहार पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आहार बुद्धि को कंट्रोल करता है और बुद्धि चित्त को कंट्रोल करती है और चित्त मन को कंट्रोल करता है। तो यदि बुद्धि कंट्रोल में आ गई, सख्त बुद्धि बन गई, और वो किससे बनती है? आहार। और आहार केवल मुख से जो हम खाते पीते हैं वही नहीं होता है। आंखों से जो अंदर जाता है, श्रवण अंगों से जो अंदर जाता है, वो भी आहार ही होता है सुंदर साथ जी। इसलिए जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देना है। जब रजोगुण और तमोगुण प्रबल हो जाएंगे तो बुरे संस्कार वो बैठने नहीं देगा। वाणी मंथन में दिल नहीं लगेगा। बैठे भी होंगे तो मन भागता रहेगा। यही याद आता रहेगा, अभी ये काम भी करना है, ये भी पड़ा है, वो भी। जिस समय हम जहां बैठे हैं प्रेजेंट में बैठने नहीं देगा। आप चाहे माया का कार्य ही क्यों ना कर रहे हो,
घर के सुंदर साथ की सेवा ही क्यों ना कर रहे हो, पर मन पास्ट में या प्रेजेंट के प्लानिंग्स में भागता रहेगा। किसी भी महापुरुष या परमहंस को देखिए, वो कभी ठूस ठूस कर भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें भय रहता है, यदि उनकी सफेद चादर पर थोड़ी भी कालिमा पड़ गई तो सबको दिखाई देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसी क्षण पाप करेंगे, बल्कि उनके मन में ये भाव रहता है कि यदि इतने घंटे ध्यान करने के बाद भी बुरे विचार मन में आ गए, चाहे कर्म ना भी किया हो, एक्शन में ना भी आया हो, विचारों के रूप में ही अगर बुराई अंदर आ गई तो भी मन दूषित हो गया। और हम विचारों को तो कुछ समझते ही नहीं है। ऊपर से बोल के किसी का दिल दुखाया हो, या फिर ऐसा कुछ प्रपंच रचा हो कि किसी का बुरा हो जाए, उसको हम बुरा मानते हैं। मन में तो कितनी बार किसी के लिए बुराई आ जाया करती है, और कहते हैं परमहंस या महापुरुष, मन में भी बुरा विचार आ गया। और सुंदर साथ जी, 90% कर्मास मन से ही होते हैं। 90% जो रहनी है ना, वो मन से होती है। मन के विचार अच्छे हो जाएं तो वाणी उसी से उपजती है, वाणी अपने आप ही अच्छी हो जाती है, और बोली बोल अच्छे हो ही जाते हैं जब अंदर रूट अच्छा है ना। विचार रूट होते हैं, इसका जड़ होती है विचार। और उसके बाद यदि बोल भी अच्छा रहे हैं, विचार भी अच्छा कर रहे हैं, तो कर्म भी अच्छे, रहनी भी बाहर जो दिखाई देने वाली है। विचार किसी को दिखाई नहीं देते, हमें पता होते हैं। तो बाहर जो एक्शन में आता है, यानी कॉल फैल हाल सब अच्छा, सब मीठा हो जाता है। तो वो सोचते हैं मन दूषित हो जाएगा। इसी कारण हर परमहंस का भोजन नपातुला और सात्विक होता है। वो किसी भी प्रकार से रज और तम के संस्कारों को पनपने नहीं देते। ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं, वेलकम ही नहीं करते किसी को। यदि उनको कोई बुराई बता भी रहा हो, मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, वैसे तो राज जी पहुंचने ही नहीं देते। अगर वो पहुंचाते हैं कि इस प्रकार हो रहा है, तो इसका मतलब धैर्य की परीक्षा लेने आए होते हैं कि अब देखते हैं अपनी ही बुराइयां सुन के या इस प्रकार की बातें सुन के इसके मन पे अब क्या असर होता है। इतनी वाणी पढ़ने के बाद, जितनी भी थोड़ी सी वाणी पढ़ने के बाद कितना असर हुआ, चलो असेसमेंट करके आते हैं। तो उस समय कैसा व्यवहार करना है, कैसे कंट्रोल नहीं करना, मारना नहीं है स्वयं को। मन स्वतः क्या कहता है करने के लिए। अगर अभी भी कहता है चलो इन्होंने हमें ऐसा कहा है, हम भी ऐसे कह के आएंगे, तो अभी दिल्ली दूर है। हमारे टेस्ट किसी ना किसी परिस्थिति के माध्यम से, कसौटी आती ही रहती है जीवन में। उसको, अवसर को पहचान लीजिए कि इस समय परीक्षा आई है, हाउ शुड आई रिएक्ट। मेरे अंदर से रिएक्शन कैसा आ रहा है, वो बता देता है कि ब्रह्मवाणी अंदर गई थी, ब्रह्मवाणी का मंथन अंदर गया था, या मंथन ऊपर ऊपर ही रह गया था, उससे पता लग जाता है। किसी से पूछना नहीं पड़ता, सतगुरु से जाके प्रश्न नहीं पूछना पड़ता कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हो गई है। अगर हम चाहें तो खुद अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, बस हर एक एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई आया था, दुखाने के लिए भी आए थे, या इस प्रकार का रोल मेरे जीवन में प्ले करने भी आए थे जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, परंतु मेरा रिएक्शन पॉजिटिव रहा या नेगेटिव, मैंने आगे से क्या किया, दैट शोज माई रिपोर्ट कार्ड। मेरी प्रोग्रेस उससे पता लग जाती है। अपना रिपोर्ट कार्ड हर एक को पता लग जाता है। बस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना निरीक्षण, आत्म निरीक्षण एवरी डे सुंदर साथ जी जरूर करते रहना है। नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जल्दी जल्दी गति बढ़ती चली जाएगी। यदि हमने आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया तो आलस्य और प्रमाद हमें घेर लेते हैं। आलस्य बढ़ने पर मनोविकार प्रकट ना भी हों,
बाहर से ना भी पता लगे, अंदर व्यथित रहते हैं हम, अंदर चिंताग्रस्त रहते हैं, अंदर व्यथा रहती है कि पता नहीं। और हम कई बार उस व्यथा को पता है को क्या नाम दे देते हैं? हम उस व्यथा को कई बार विरहा का नाम देते हैं। कई बार ऐसे लगता है इस संसार में दिल नहीं लगता। ये वो विरहा नहीं है, ये आलस्य और प्रमाद जो हमने मुख से भोजन खाया है, जो हमने आंखों को आहार दिया, जो हमने श्रवण अंगों को आहार दिया था ना, ये उसका प्रमाण, ये उसका परिणाम है। तो विरहा और व्यथा, ये जो व्यथित, ये जो माया की व्यथित होना होता है, दुनिया ऐसी चिंता होने लग जाती है अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की, ये विरहा नहीं होता सुंदर सा जी, ये व्यथा होती है। तो वो व्यथित अवश्य कर जाते हैं। आलस्य बढ़ने पर अंदर ही अंदर विकार, जो मनोविकार, मन में जो विकार पैदा होते हैं, वो बाहर दिखाई दे ना दे किसी को या स्वयं को, पर अंदर हम चिंताग्रस्त जरूर हो जाते हैं, व्यथित अवश्य हो जाते हैं। इसलिए रज और तम के संस्कारों से स्वयं को बचाना आवश्यक है। यहां तक कि हमें स्मृति ना भी रहे, हम इतने महापुरुष, सोचिए परमहंस ऐसे करते हैं। हम तो अभी स्टार्ट किया है हमने तो सुंदर सा जी, क्या हम इस प्रकार का भोजन करके भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? डू वी हैव दैट मच पावर? हमारे पास इतना बल है कि हम इतना कंट्रोल कर पाए अपने ऊपर कि कैसा भी आहार कर लिया, कैसा भी सुन लिया, कैसा भी देख लिया, हम तब भी खुद को कंट्रोल कर लेंगे? हम सारा कुछ सही करके भी फिर भी विकारों में पड़ते हैं सुंदर साथ जी। हम आंखों से भी ठीक देखें, कानों के आहार पे भी कर लें, कोशिश कर लें कंट्रोल करने की, खाने वाले आहार पे, तब भी विकारों में पड़ते, क्योंकि ये जीव है ना, ये पुराना बहुत कुछ इकट्ठा करके आया है। तो अब इकट्ठा करते जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर साफ कैसे होना है? फिर तो कीचड़ में बार बार डालते ही जा रहे हैं, थोड़ा सा धुलता है उससे डबल कीचड़ से लपेट के आ जाते हैं। कहते हैं यहां तक कि हमें स्मृति ना भी रहे कि पाप क्या होता है, हमारी स्मृति, हमें कहते याद भी ना रहे कि पाप क्या चीज होती है, हमारी स्मृति क्या रहे, केवल परात्म स्वरूप और परम धाम की यादें हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, विरहा जाने विरहनी, वाके आग ना अंदर समाए। आपने देखा था परमहंस महाराज जी की बीतक में, जब तक राज्य उनको नहीं मिले हैं तब तक वो किसी से कुछ नहीं कहते सुंदर साथ जी। आप उनकी बीतक देखना, चुपचाप रहते हैं वो, कुछ नहीं कहते जब तक पिया नहीं मिले उनको। कोई कुछ भी सुना जाता है आके, तेरे तन पे लंगोटी नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती, जा सेठों से मांग ले, इतने सेठ हैं इस शहर में। कुछ नहीं कहते उनको कि तुझे क्या लेना देना, मैं जैसे घूम रहा हूं मैं घूम रहा हूं ना, तुम्हें क्या लेना देना, तुम क्यों बीच में, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, या तुम बीच में क्यों आ रहे हो, या मेरे और उसके बीच में तुम क्यों आ रहे हो, कुछ भी नहीं कहते। और जब उनको धनी मिल जाते हैं, विरहनी के मुख से कुछ नहीं निकल रहा, पर जब वो पिया से मिल जाती है तो कहते डाक छूटती है, तो उसके बाद फिर वो रोकी नहीं जाती। हम तो बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, इतना समा गया है अंदर। विरहा की अवस्था को कौन जान सकता है? केवल वही आत्मा जो परम धाम की विरहनी है। और विरहा कौन कर सकता है? ये पहले भी प्रेम रसायन में ही आया था सुंदर साथ जी, कौन कर सकता है विरहा? जीव विरहा नहीं कर सकता तब तक जब तक उसके अंदर दुल्हन बैठी नहीं है। आत्मा विरहा करती नहीं। क्यों नहीं करती आत्मा विरहा? फरामोश आत्मा भी विरहा नहीं करती सुंदर साथ जी। फरामोश परात्म भी विरहा परम धाम में तो होता ही नहीं है। यहां पर प्रतिबिंब स्वरूपा होके आ गई, परात्म ही तो है जो प्रतिबिंब स्वरूपा होकर आई है। परात्म का ही तो प्रतिबिंब स्वरूप है आत्म। परात्म विरहा नहीं करती तो आत्म कैसे कर सकती है? क्योंकि हू बहू जो परात्म करती है ना, आत्मा वही कर सकती है। बस एक चीज एक्स्ट्रा कर सकती है आत्मा, पर आत्म जाग नहीं सकती अभी,
इकट्ठे जागेंगे, पर आत्मा जाग सकती है, दैट्स इट। और कुछ ऐसा नहीं है जो आत्मा ना कर सकती हो या जो आत्मा एक्स्ट्रा करती हो। पर आत्मा विरहा नहीं कर सकती ना, तो आत्मा भी विरहा नहीं कर सकती। इस समय परात्म धनी के पास बैठे हुए, उनके चरणों में बैठे हुए भी, चरणों तले बैठे हुए भी उनसे दूर है। उनके नेत्रों में देखते हुए भी वो, उसका ध्यान खेल में है, पिया के नेत्रों को नहीं देख पा रही है, तो दूर है वो, पास बैठे हुए, नजदीक बैठे हुए भी दूर है। इसी प्रकार, पर फिर भी वो विरहा नहीं करती सुंदर साथी, विरहा नहीं है, परम धाम में विरहा है ही नहीं। तो आत्मा विरहा कैसे कर सकती है? मैं वही सोचती थी कि आत्मा विरहा क्यों नहीं करती, वाय? क्योंकि पर आत्म विरहा नहीं करती है, परम धाम में विरह होता ही नहीं है। पर जीव भी कौन सा विरहा कर सकते हैं? एवरी जीव कैन डू दिस विरहा। क्या सबके ताले मिने हैं? जिसके अंदर आत्म बैठी है, जिसका संबंध है, दुल्हन होगी तो वो रोएगी ना दुल्हा के लिए। जिस जीव के अंदर दुल्हन बैठी है ना, वो जीव रो सकता है, क्योंकि आत्म नहीं रो सकती, आत्म विरहा नहीं कर सकती। तो वो जीव, आत्मा का संबंध राज्य से होने की वजह से ये जीव विरहा कर सकता है, जिसको आत्म, जिसके अंदर अधिष्ठान का सौभाग्य जिन जीवों को मिला है, वो विरहा कर सकते हैं सुंदर साजी। हमें मिला है, ये हम ले नहीं रहे हैं। और विरहा बहुत सुंदर, स्वामी जी दो शब्दों में उस दिन बता गए थे, विरह कोई क्रिया नहीं है कि हम कर लें बैठ के, कि आओ बैठो और रो लें और विरह हो जाएगा। ये फल है, चितवनी का फल विरहा है। जितना हम चितवन में बैठते जाएंगे, तड़प बढ़ती जाएगी, उसकी पराकाष्ठा हो जाएगी, वो विरह होता है सुंदर साथ। पहले वियोग सताता है। विरहा भी कितने प्रकार का? सात्विक, राजसिक, तामसिक विरहा। और इसमें तमस का विरहा चाहिए होता है। वैसे तामस अच्छा नहीं है, पर विरहा तामस का चाहिए, जिसमें आंसू भी ना निकले, किसी को दिखाई भी ना दें। कहते हैं विरह की अवस्था को कौन जान सकता है? केवल वही आत्मा जो परम धाम की विरहनी है, वही जानती है विरह का असली स्वरूप क्या है। जैसे दो व्यक्ति हों, एक ने योग दर्शन को पूरी तरह कंठस्थ कर लिया, सभी 198 सूत्र याद कर लिए। दूसरा व्यक्ति सूत्र कंठस्थ नहीं कर पाया, पर उन्हें आचरण में उतार रहा है। समझे सुंदर साथ जी? वाणी कंठस्थ करनी जरूरी नहीं है, वाणी कंठस्थ करने से कुछ नहीं होता। स्वामी जी से जब भी मेरी बात हुई है, वो यही कहते हैं, कंठस्थ करने में जीव सृष्टि तुम्हें कहीं पीछे छोड़ देगी। रटना नहीं है इसको, याद नहीं करना है कि हमें इतनी चौपाइयां आती हैं या हमें इतना याद है। उतारा कितना है, आचरण में कितना उतारा, दैट मैटर्स। जिसने आचरण में उतारा, परमहंस महाराज जी के पास तो वाणी थी भी नहीं, पर उनकी रहनी वाणी का अनुवाद था सुंदर साथ जी। चलता फिरता टीका कहते हैं ना जिसको, वो थे। वाणी की चौपाइयां नहीं बोलते थे, पर वाणी के अर्थ, भावार्थ, आचरण में उतारी हुई बातें प्रैक्टिकली बोलते थे सुंदर साथ जी। वो वाणी की चौपाइयों की टर्न तो बहुत देर बाद आई थी, पर वो सब कुछ बोलते थे जो वाणी में लिखा है, क्योंकि वो अंदर से आता था। तो याद होना जरूरी नहीं है कंठस्थ में। यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी है कि उनको चौपाइयां ज्यादा आती हैं, इनको कम आती हैं। आचरण में कितनी उतारी है सुंदर साजी। एक चौपाई का एक अंश भी आचरण में उतर गया तो रहनी को सोना बना देगा, कंचन बना देगा। कहते हैं एक ने पूरे योग दर्शन के 198 सूत्र याद कर लिए, दूसरा कंठस्थ नहीं कर पाया।
पर उन्हें उसने शायद पूरे पढ़े भी नहीं अभी, पर आचरण में धीरे धीरे जितना भी पढ़ रहा है उतार रहा है। जब पहले से पूछा जाएगा तो वो सूत्र बोल देगा, फटाफट चौपाइयां बोली जाएंगी, फटाफट सारा कुछ बोला जाएगा। ध्यानम निर्विषय मनसः, और उसकी व्याख्या भी कर देगा। किंतु जो भुक्त भोगी है, जो अपने आचरण में उतार रहा है, वो बताएगा कि ध्यान का वास्तविक अनुभव क्या है, समाधि का स्वरूप कैसा होता है। एक ऋषि थे, उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र को उन्होंने कहा, जाओ गुरुकुल में वेद शास्त्रों का अध्ययन करो। दूसरे को भेजा, जाओ वन में तप करो, ध्यान समाधि का आश्रय लेकर परमात्मा की खोज करो। 12 वर्ष के पश्चात दोनों लौट कर आते हैं। पहले पुत्र से पूछा गया, जो गुरुकुल में रहकर वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, परमात्मा का तुमने क्या अनुभव किया? वो धारा प्रवाह वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। ये सुनकर ऋषि मौन हो गए। फिर दूसरे पुत्र से पूछा गया, पुत्र तुमने क्या अनुभव किया? उसने कहा, पिताश्री ये तो गूंगे का गुड़ है। मैं क्या बताऊं, जहां वाणी की गति नहीं है, उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वो क्या करने गया था? पहला पुत्र अध्ययन करने गया था, और दूसरा, जाओ वन में तप करो, रहनी में उतारो, देखो तप कैसा होता है। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सब कुछ सहन करके आओ। अब बताओ कैसा है। यही फर्क है सुंदर साथ जी। हम लोग पढ़ पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको उतारना कब है, ये हमने प्लानिंग नहीं की है अभी तक। और उसकी प्लानिंग नहीं होती, वो एवरी डे। मुझे जो लगता था ना सुंदर साथ जी, मुझे लगता था मंदिर की लाइफ अलग, आश्रम की लाइफ जो है, मंदिर आश्रम दैट इज वन जोन। जब हम उस जोन में प्रवेश करें तो लेट्स डू सेवा, लेट्स डू दिस, चलो यहाँ प्रवचन भी बोलेंगे, यहाँ पाठ भी पढ़ेंगे, यहाँ पे सेवा भी, पूरा पूरा दिन हम लड़कियां और सारे वहां पे जो भी युवा सुंदर साथ भी होते थे, सब सेवा कर रहे होते थे। बट आश्रम का जोन फिनिश, एंड दैट थिंग फिनिश्ड, खत्म। वहां खूब पाठ की बारी भी देते थे, चर्चा भी सुनते थे, पर घर आके नॉट स्टॉप हो जाता था सब कुछ। तो वो जोन अलग बना रखा था कि ये जो है ना, ये इस स्थान पे ऐसा करना होता है, मंदिर जाके पाठ करना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो पार्ट नहीं है उसका, प्रैक्टिकल लाइफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, वो ड्यूअल मतलब दोगलापन जो होता है ना, वो बना रखा था कि यहाँ पे जो मर्जी करो, यहाँ पे आके याद भी नहीं कर रहे, चलो जी माथा टेक लिया, राज जी को मेर सागर कर लिया, काम खत्म। आश्रम जाएंगे 2 बार साल में, या मंदिर तो जाते ही हैं हफ्ते में 1 बार। बाकी के 6 दिन क्या करते हैं? एक दिन मंदिर जाते हैं, 3 घंटे जाते होंगे, 2 घंटे जाते होंगे, बाकी के घंटों में क्या चल रहा है? वो हर पल हर घड़ी में पिरोया होना चाहिए सुंदर सा जी। उसकी याद मंदिर की मोहताज नहीं होती है, उसकी याद आश्रम की मोहताज नहीं होती है कि तुम जाओगे तो तुम्हें वहां पे वो याद आएगा, या वहां पे सब याद आ जाएगा, अब ये भी कर लो, सेवा भी कर लो, ये भी। हमारा हमारा जीवन वो जोन कब बन जाएगा? किसी को भी हेल्प की जरूरत है, किसी को भी, कोई गिरा हुआ है, हम उसको हाथ दे के उठा भी नहीं सकते हैं कई बार, हम उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, वी आर गेटिंग लेट। तो सुंदर साथ जी व्यवहार में
कैसे घर बैठे हैं, सुंदर साथ को दुखाते जाओ, आसपास दुखाते जाओ। वर्क में गए, चलो सुंदर साथ छोड़िए, जॉब में गए, बिजनेस में गए, वहां पे पॉलिटिक्स कीजिए, वहां पे ये चोरी भी कर सकते हैं, वहां पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, वहां दूसरों के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाना, दूसरों को दबा के स्वयं प्रमोशन ले लेना। ये नहीं कहती है वाणी, ये नहीं कहती है वाणी सुंदर साज। हम सबको शीतलता प्रदान करने आए थे, हम उनके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ने नहीं आए थे। अपनी मेहनत से आगे बढ़िए सुंदर सा जी। किसी का भी दिल दुख गया अगर इस प्रोसेस में, तो हमें पता ही नहीं हम कितने पीछे गर्त में जाते चले जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एक जोन में नहीं होती है, वो हमारी लाइफ का पार्ट है। हमारे एक एक एक्शन जो हम लेते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं कि हम बड़ों के सामने जबान लड़ाएंगे। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी दिखाता है कि क्या ये हमारी वाणी कहती है कि ऐसे मैनर्स रखो। हाँ, अगर कोई बात गलत है तो चुप नहीं रहना चाहिए, पर उसको कहने का भी एक तरीका होता है। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक भी अपने पॉइंट को रखा जा सकता है, लॉजिकली। तो हर एक बात में क्या झलकते हैं मेरे पिया जी, मैं दिखती हूं प्रेम की ध्वजा हर एक बात में। चाहे हम पड़ोसियों से बात कर रहे हो, चाहे हम अपने बच्चों के पेरेंट्स से बात कर रहे हो, चाहे हम किसी से भी बात कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, उनके साथ कहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो क्या ऐसा लगता है पहले मैं और मेरे बच्चे खा लें, पहले मेरे बच्चों को ऐसे हो जाए, बाकी चाहे। बिल्कुल नहीं सुंदर सा जी, रहनी दिखाती है प्रेम की ध्वजा है या नहीं है। सरकार श्री बड़ा सुंदर कहते थे, आश्रम में तो बहुत बढ़िया, अभी बाहर निकल के देखना, कार्यक्रम खत्म होने दो, बस में देखना सीट के लिए लड़ रहे होंगे, पहले मेरी फैमिली चढ़ जाए, बाकी चाहे रह जाए। तो क्या आश्रम में ही सेवा होती है सुंदर सा जी? बाहर निकल के सेवा कहाँ चली जाती है? तो हम किसको दिखा रहे हैं ये? अगर जीवन नहीं बदल जाता ना, जीवन उन दिनों का, मेरे जीवन का हर पल ये दिखना चाहिए कि मैं किसकी अर्धांगिनी हूं सुंदर साथ जी। मेरे पिया के गुण झलकते हैं मेरे जीवन में, तब वाणी मंथन उतर रहा है हमारे अंदर। किसी का दिल नहीं दुखाना सुंदर साथ जी, सबसे प्रेम करना है, वेदर दे आर डूइंग गुड और बैड। बुरा जो देखन मैं चला, सबसे बुरा कौन निकला? मैं ही निकला, कबीर जी कहते हैं। योग माया की वासना है सुंदर साथ जी, बुरा ना मिले कोई। खोजने जाएंगे तो अपने से बुरा कोई भी नहीं मिलेगा, और अगर कोई बुरा अपने से मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हम में कमी है, हम देख नहीं पा रहे अपनी बुराइयों को। कहते क्या अनुभव किया? कहते ये तो गूंगे का गुड़ है, इसको कैसे बताया जाए। विरहा जाने विरहनी, ये चौपाई पता है कितनवीं बार लिख दी है? शायद पांचवी बार आ गई है ये। विरहा जाने विरहनी, पीछे भी आई विरहा जाने विरहनी। बार बार उसी बात को बताते जा रहे हैं कि ये कौन जान सकता है, जो भुक्त भोगी है वो जान सकता है विरहा क्या होता है। बाकी सब शब्दों में बता सकते हैं, पर विरह की परिभाषा बोली जा सकती है, पर सुंदर साथ जी, भुक्त भोगी जानता है कि इसमें दर्द क्या होता है विरह में। वाके आग ना अंदर समाए, सो झाला बाहर पड़ी, तिन दियो वैराट लगाए। इतनी आग है जो अंदर समाती नहीं है विरह की। कहते हैं इसकी ज्वाला अगर बाहर पड़े ना, तो पूरे वैराट को जला के राख कर देगी। ये होता है विरह। उठ उठ खाने धाए, कहते पूरा संसार मुझे ऐसे लग रहा है खाने को दौड़ रहा है, यहां रहा नहीं जाता। विरहनी के अंतःकरण में जो विरह की ज्वाला धधक रही होती है, थोड़ी, ओहो,
हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी कि अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, तो विरहा की ज्वाला की एक झाल अगर बाहर आ जाए ना, उसकी ज्वाला का एक अंगारा बाहर आ जाए ना अगर, तो वो भी 14 तबक को जला के खाक कर सकता है। क्योंकि किसके लिए विरहा हो रहा है, सोचिए, हाउ स्पेशल विरहा इज। कितना सुंदर है ये विरहा सुंदर साथ जी, सोचिए। और मिला किसको, 14 लोगों को जला के खाक कर सकता है, राख कर सकता है। और मिला किसको है, हम सुंदर साथ की बेसिक मूलभूत प्रॉब्लम पता है क्या है सुंदर साथ जी, मूलभूत जो मैंने अपने जीवन में पाई। और जब जिस दिन प्रॉब्लम का पता लग जाता है ना, दवाई मिल जाती है सुंदर साथ जी। पहले डायग्नोज होने में सालों लग जाते हैं कई बार, जैसे ही डायग्नोज हुई ना, राइट मेडिसिन खाई और वो ठीक होने लग जाता है। मूलभूत प्रॉब्लम ये है। हम वाणी मंथन भी करते हैं, हम चितवन में भी बैठ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सभी सुंदर साथ जी, मंथन भी हम सब कर रहे हैं। मैंने जो अपने जीवन में पाया, हम कहते भी हैं पिया सामने क्यों नहीं आते, पर हमें कंफर्ट जोन में रहते रहते धनी चाहिए। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए राज जी, तो अपनी कंडीशंस पे हमें तुम चाहिए। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। प्रेमी देखिए, यहाँ के प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तलवार की धार पे चल देते हैं एक दूसरे के लिए। सस्सी पुन्नू देखिए, ऐसा कच्चा घड़ा लेके भी, हीर रांझा देखिए सुंदर साथ जी, उनको जान गंवाने की भी परवाह नहीं होती, उनको बस वो दिख रहा होता है, उनको चाहिए। और हमें कंडीशंस याद आती हैं, सब कुछ ठीक बनाए रखना धनी, उसके बाद आओ। ऐसा नहीं होता। छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी, छोड़ के देखिए उनके ऊपर। आई हैव एनालाइज्ड, जो मैंने नोटिस किया, हम सब ने बीतक साहब में मिलकर, परमहंसों की बीतक में जो नोटिस किया ना, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। तो परमहंसों की कसौटियां, डरना नहीं है उससे सुंदर साथ जी, उनकी कसौटियां बड़ी बड़ी ही होती हैं, क्योंकि उनकी शोभा बहुत बड़ी होती है। उन पे जो दारो मदार होता है ना, बहुत सारी अंगनाओं का जीवन उनसे प्रभावित होने वाला होता है। उनको एग्जाम्पल पिलर बन के खड़े होना होता है, क्योंकि उनका एग्जाम्पल लेके, उनका उदाहरण लेके, उसको उसको मशाल की तरह देखकर, उस प्रकाश के पीछे, इस इस रात्रि के अंधकार में सबने चलना होता है सुंदर साथ जी। तो उनकी कसौटियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि धनी श्री देवचंद्र जी की छोटी सी उम्र में घर छोड़ देने की कसौटी, और खोजने की, भूखे रहने की, सब कुछ सहने की कसौटी। मिहिर राज जी की कसौटियां, हालांकि तपे हुए जीव हैं सुंदर साथ जी, पहले से तपे हुए जीव हैं, पर उनकी कसौटियों की पराकाष्ठा नहीं है। जेल तक कहते, कौन सी बताओगे जो जो मैंने ना सही हो, कौन सी कसौटी बताओगे जो मैंने ना सह के दिखाई हो। अपमान से डरते हो, वो भी सहन किया। बीमारी से डरते हो, मैंने तो श्वास ही छोड़ दी। गरीबी से डरते हो, मैंने तो कितने दिन तक, 28 दिन भूखे रहे हैं, हाथ में एक पैसा भी नहीं था। किससे डरते हो तुम? गरीबी, बीमारी, अपमान, मैंने सब सहन करके दिखाया। मूलभूत आवश्यकताएं होती, रोटी, कपड़ा और मकान, उन सबसे मुक्त होके दिखाया। परमहंस महाराज जी एक क्षण में ऐसे खड़े हैं कि एक लंगोटी भी नहीं है, एक लंगोटी तक नहीं है। मकान और रोटी तो छोड़ ही दीजिए, पता नहीं कितने दिनों से नहीं खाई है। कहते किस चीज से डरते हो, मैंने सब पे विजय पाके बताई, और मैंने सहन करके बताया। हम पे इतनी बड़ी कसौटियां आती भी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम पे बहुत सारी अंगनाओं का दारोमदार नहीं है। हमारा कर्तव्य, हम हमारी जागनी का भी सुंदर साथ जी सतगुरु ने बीड़ा उठाया हुआ है। हमें अपनी तरफ से जो मेहनत करनी है ना, यानी कि सतगुरु कहते हैं, एक बार
जैसे एक साहित्य खरीदना है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो एक अमीर सुंदर साथ आते हैं और वो उनके पास खूब धन है ना, तो कुछ सुंदर साथ नहीं खरीद पाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मैं अपने साहित्य का तो पे करूंगा ही करूंगा, जैसे 100 रुपए की सपोज वो साहित्य हो, तो मैं अपने 100 तो पे करूंगा ही करूंगा, मैं उसके अलावा 50,000 रुपया देता हूँ जो गरीब सुंदर साथ है, जो नहीं खरीद पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत गरीब हूं, मैं नहीं खरीद पाती, आप उनको फ्री में बांट दीजिएगा और उनसे सिर्फ 5 रुपए लीजिएगा कि उनको साहित्य की कीमत रहे। हमारे लिए 5 रुपए भी उन 100 रुपए जैसे ही हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो पांच कमाना भी बड़ा मुश्किल है। रहनी के 5 रुपए बोल रही हूं मैं यहाँ पे। वो अपने 100 तो कमाते ही हैं परमहंस, 50,000 हमारे जिन जिन रूहों का दारो मदार उनके ऊपर है ना, जिन जिन रूहों को जगाने का बीड़ा उन्होंने ले रखा है ना, उन पे आती है वो बात कि ये सब आपके हिस्से में आई हैं, आपको जगानी पड़ेंगी, ये आपका जुत है। तो वो 50,000 एक्स्ट्रा कमा के आते हैं अपनी रहनी से, इतना सहन करके आते हैं, इतनी कसौटियां कि राजी मुझे दे दो। तो हमें सिर्फ 5 रुपए देने होते हैं उसमें से, कि कुछ तो वैल्यू तुम्हें पता लगे, बिल्कुल फ्री में नहीं मिलता है इस संसार में, कि ये कर्म का संसार है। तो हमें वो 5 रुपए भी नहीं खो रहे हमसे, ये है प्रॉब्लम सुंदर साथ जी। हमें 100 रुपए जितनी कसौटियां आनी ही नहीं है, वो 50,000 100 की सहन करके आते हैं, तो हमें 5 रुपए की सहन करनी। सोचिए हमारा परसेंटेज क्या है, हम क्यों डर जाते हैं सुंदर साथ जी। मूलभूत जो समस्या है ना वो यही है कि हमें राज्य तो चाहिए, हर एक कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे धनी नहीं चाहिए, परंतु धनी मिलने के लिए जीव को खड़ा होना पड़ता है। और राजी जीव को खड़ा कर दो, जीव को खड़ा, मैं अपनी बात बता रही हूँ सुंदर सा जी, राजी जीव को खड़ा करो, जीव को लायक बनाओ, बड़ा आसान है ना, आपको मिल जाए बस, आप आते क्यों नहीं, आपसे मिलन क्यों नहीं हो रहा, हमारी यही बात होती। मैंने एनालाइज किया इस बात को कि जीव को खड़ा करने के लिए परिस्थितियां लगती हैं माया की। आप परमहंसों की बीतक देखिए, या हमारे जैसे छोटे सुंदर साथ का भी वर्णन आ जाता है बीतक साहब में, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे हम, हमारे जैसे सुंदर साथ भी। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं, छोटे सुंदर साथ हैं तो छोटी परिस्थितियां आती हैं, बड़े बड़े परमहंस हैं तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं, पर हम उस छोटी को भी सहन नहीं करना चाहते। परिस्थितियों के बिना मिलो राजी, ये सब ऐसे ही चलने दो, बढ़िया ब्रह्मांड बढ़िया चलना चाहिए हमारा। ये कंडीशन है धनी, तब मिलो, कंडीशंस नहीं होती, प्रेम में कंडीशन नहीं होती। वो विदाउट एनी कंडीशन हमसे प्रेम करते हैं, और हम कहते हैं ब्रह्मांड अच्छे से चलाओ धनी मेरा। प्रायोरिटी किसकी हुई फिर, हम कहते हैं धनी की प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन हुआ, पहले नंबर पे राज्य से मिलने की ललक हुई, या पहले नंबर पे ब्रह्मांड को ठीक रखने की तड़प हुई। सुंदर साथ जी ध्यान ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर ही एनालाइज करना है। वाणी देती है ये विवेक बुद्धि, मुझे परिस्थितियां नहीं चाहिए, पर मेरे जीव को खड़ा कर दो राजी, मेरे जीव को बल दे दो, पर परिस्थितियां मेरी कंफर्ट जोन वाली रहनी चाहिए, कुछ भी हिले ना, बल्कि और अच्छा करना, मेरे बच्चों की नौकरी भी लगवाना, ये भी करना, उनकी शादियां भी अच्छी जगह हों, उनके भी आगे जो जो उनको चाहिए, सारा मेरे घर में धन धान्य से भरपूर हो, पर धनी आप मिल जाओ। ऐसा नहीं होता सुंदर साथी। मैं ये नहीं कहती कि ब्रह्मांड अच्छे से नहीं चलेगा राज्य मिलेंगे तो, उन पे छोड़ दीजिए कि जैसे तू चलाए, तेरी स्क्रिप्ट है, तू जाने, इसको कहते हैं समर्पण करना। आप जैसे चलाओगे, और वैसे मैं एक बात कहूं सुंदर सा जी, ये हमारी भूल है कि हमारे मांगने से ये अच्छा होता है।
जैसा वो चलेगा ब्रह्मांड वैसा ही चलेगा। हमारा मन बस इसमें अटका हुआ है सुंदर सा जी। यहाँ कुछ चेंज नहीं होता, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, ब्रह्मांड वैसा ही चलता है जैसा धनी के हृदय में इच्छा आई है। और जैसे ये सारे जीव अपने अपने कर्मास करके आए हैं, कार्मिक अकाउंट हमारे बच्चों के भी बंधे हुए हैं, जिन जिन के साथ बंधे हैं ये उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे चाहने से कुछ नहीं बदलता, बस हमारी चाहना की परीक्षा होती है कि तुम चाहती किसको हो। उन पे पूरी तरह से छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मांड में जो नहीं भी होना होता ना वो भी होने लग जाता है। ये तो साइड में रह जाता है, उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। कभी कभी कुछ एक साल बाद कभी ब्रह्मांड की तरफ से कोई ऐसा लगता भी है तो लगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है राज जी, ये काम कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। उसको हुए इतना समय भी बीत गया, मुझे पता ही नहीं लगा। धनी धनी में बिजी होके देखिए एक बार सुंदर साथ जी। सिर्फ समर्पण करना है, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। ये कंडीशन बंद कर दीजिए। अब ये मांगिए, पिया आपसे मिलना है, मैंने ये शुरू किया है, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, जैसे आपका जीव आपका मन गवाही दे। धनी आपसे मिलना जरूरी है, आपसे मिलना जरूर है। जल्दी से जल्दी मिलिए। और मैं जानती हूं मेरा जीव आपको मिलने के लायक नहीं है, अभी ये सहन नहीं कर पाएगा। आपके दरस भी सहन करने के लायक नहीं है ये अभी। भाव सिंह जी का तो योग माया तक सहन कर पाया था एटलीस्ट, हमारा उस लायक भी नहीं है। तो पिया इसको लायक बनाइए। और मुझे पता है आपकी वाणी ने बताया कि इसको लायक बनाने के लिए परिस्थितियां यानी कसौटियां यानी परीक्षा आती है। तो पिया वो परीक्षा मुझे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं उस गुड़ का स्वाद चखना चाहती हूँ। अब पिया वो परीक्षा मुझे दीजिए, पर मैं मेरा जीव इस लायक भी नहीं कि परीक्षा दे पाए। उसका बल भी पिया आप दीजिए कि मैं उन परीक्षाओं में सफल हो पाऊं और आपके दर्शन कर पाऊं। क्योंकि अब प्रायोरिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन धनी आप ही आप हैं। मेरे लिए कुछ और बचा ही नहीं है यहाँ पे। कहते हैं अगर विरह की ज्वाला जो धधक रही होती है ना, थोड़ी सी बाहर आ जाए तो संसार में आग लग जाएगी। इसका तात्पर्य ये है जैसे किसी व्यक्ति से आपको घृणा हो और उसे देखना भी ना चाहें, फिर भी बार बार सामने पड़ जाए, तो आप कहते हैं इसे देखते ही तन मन में आग लग जाती है। यही स्थिति विरह की है। जब उसका आभास होता है और विरह में डूब जाते हैं तो संपूर्ण संसार ऐसे लगता है तेरे बिना ये अग्नि है, तेरे बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप दिखाई नहीं दे रहे तो व्यर्थ है ये संसार। अग्नि में प्रतीत होता है, चाहे सोने हीरे मोती से सजा हुआ घर हो वो भी अच्छा नहीं लगता। रत्न जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए। इस विरहा के सुंदर साथ जी, हम कहते हैं चितवन के सुख में राज्य मिल जाए उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, पर विरहा के सुख के आगे भी कहने को दुख पर सुख ही सुख। विहार कहते विरहा में इतना सुख है तो कौन सुख हो सी विहार। विरहा में इतना आनंद है तो कितना सुख होगा तेरे साथ लीला विहार करने में। इसके आगे भी कहने में हम कह जाते हैं, करोड़ों वैकुंठ के सुख बहुत आसानी से कह जाते हैं, मैं तो कह जाती थी आराम से। करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी इसके सामने फीके हैं। पर हमें तो ये छोटी छोटी सुविधाएं भी फीकी नहीं लग रही हैं। हम बस कहने में बड़े शेर हैं सुंदर साथ जी। जब आ जाती है ना परिस्थिति गीदड़ की तरह, अब ये होता है ना दाबतूल अर्ज जानवर जिसकी पीठ गीदड़ की होती, भाग जाते हैं हम उस परिस्थिति में से। हाय राजी ये क्या हो गया, मैं तो आपके शरण में हूं, मैं तो आपके उसमें हूं, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। भाई परीक्षा आई है, जाना है,
राज्य की तरफ जाना है कि नहीं जाना? हाउ शुड वी रिएक्ट? ज्यों जानो त्यों रखो धनी, मैं आपकी हूं, करके देखिएगा। परिस्थितियां वैसे भी नहीं बदलने वाली, पर रो रो के भी नहीं, मैं रो चुकी हूं सुंदर सा जी। रो के नहीं बदलती, बल्कि और ज्यादा भारी होके आती हैं। नहीं सुधरी अभी तुम, चलो एक और परीक्षा आ रही है। अभी भी नहीं सुधरी तुम, वो रिपीट कहते, जब तक आप उसका सामना नहीं कर लेते, दैट विल रिपीट। ये तो यहाँ के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सुंदर सा जी, यहाँ के लोगों को भी पता है ये। यहाँ की साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं, वो कहते हैं जब तक आप एक परिस्थिति का सामना नहीं कर लेते, तब तक वो रिपीट होती रहेगी। कई बार उसमें जन्मों निकल जाते हैं। डू यू नो दैट सुंदर सा जी? एक बहुत बहुत प्यारी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताती हैं, कहती हैं, सपोज, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, कहते हैं सपोज यू आर इन अ हाउस, आपके पापा हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, कहीं नहीं जाने देते, नहीं बिटिया यहाँ भी नहीं जाना, ये ऐसे कपड़े नहीं पहने, हेयर कटिंग नहीं करानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, बहुत कुछ कहते हैं। पर हमें लगता है कि इनसे ना अच्छा है, शादी हो जाएगी ना तो फिर सारा कुछ करेंगे, पीछा छूटे हैं ना, स्ट्रिक्टनेस बड़ी ज्यादा है इस घर में। शादी हो गई, हमने सामना नहीं किया, हमने उसको अपनाया नहीं कि हाँ ये मेरे ही जीव के कर्म हैं, मुझे इसीलिए पीछे कोई ना कोई ऐसा हुआ होगा, हमने मन को नहीं समझाया आपने, हम उस परिस्थिति से भाग गए सुंदर साज। तो वो परिस्थिति से जो भागे हैं ना, वो परिस्थिति वापस मिलेगी। या पति के रूप में बड़े अच्छे हैं, पति, लव मैरिज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अरेंज्ड मैरिज हुई, वॉट एवर इट इज, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 2 साल बाद वही पति आपके पिता जैसे बन के दिखाएंगे, क्योंकि परिस्थिति से भागे थे। अगर पति बनते हैं उसके बाद भी हम नहीं सुधरे, फिर रोते रहे बड़े सालों तक, आपका बेटा उसी रूप में खड़ा हो जाएगा सामने आपके, क्योंकि हमने परिस्थिति से सीखा नहीं, हम भागते रहे। कहते जन्मों तक रिपीट होती हैं ये चीजें। डू यू नो दैट सुंदर सा जी? जी, दर्शन करवा रहे हैं पन्ना धाम के आज फिर से सुंदर सा जी। प्रणाम जी मंजुला बेन। वाह राजी, वाह राजी, कितनी बार दर्शन करवाने आते हैं। तरहटी से मेरे पिया बंगला जी दरबार के कितने सुंदर दर्शन हो रहे थे। बहुत बहुत प्रणाम मंजुला बेन के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम जी। आप पढ़ेंगे भाई? आप पढ़ेंगे दी, भाई? हाँ दीदी जी, आप ही पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। प्लीज। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं लगाती हूँ, आप पढ़िए। और भैया बीच में भी अगर आपके दिल में कोई भी बात आती है, बीच बीच में भी जरूर बोल लीजिएगा। हाँ जी, जी भैया। हाँ जी। विरहा जाने विरहनी, वाके आग न अंदर समाए, सो झाला बाहिर पड़ी, तिन दियो वैराट लगाए। सरंद प्रकरण 8। विरहनी के अंतःकरण में जो विरह की ज्वाला धधक रही होती है, यदि वह थोड़ी सी बाहर आ जाए तो संसार में आग लग जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे किसी व्यक्ति से आपको घृणा हो और उसे देखना भी न चाहें, फिर वह बार बार सामने पड़ जाए, तो आप कहते हैं कि इसे देखते ही तन मन में आग लग जाती है। यही स्थिति विरह की है। जब उसका आभास होता है और विरह में डूब जाते हैं, तो संपूर्ण संसार अग्नि में प्रतीत होता है। चाहे सोने हीरे मोती से सजा हुआ घर हो, वह भी अच्छा नहीं लगता। रतन जडित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए। आप देखते हैं कि आश्रमों में भी झगड़े होते हैं। बड़े बड़े महाराज भी कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। किस लिए? हमारे अधीन इतने आश्रम हों।
सुंदर साथ जब एक सप्ताह के लिए आता है तो वह भी जगह के लिए झगड़ पड़ता है कि कोई गद्दे के लिए, कोई आसन के लिए। सब नश्वर है इस संसार में। हमारा शरीर भी नश्वर है, किंतु इस शरीर को खिलाने पिलाने में यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए, जैसे यदि मैं कह दूं कि 2 दिन भोजन में नमक नहीं मिलेगा, तो आधे लोग कहेंगे सरसावा जाकर क्या लाभ, वहां तो नमक ही नहीं मिलता। नमक है तो सब ठीक है, और नमक अधिक हो जाए तो भोजन अखाद्य हो जाएगा। किंतु उसके बिना गुजारा भी नहीं। यही संसार की प्रवृत्ति है। संसार में रहना है तो जीवन कैसा हो, संसार में रहें लेकिन संसार के होकर ना रहें। कमल का फूल जल में खिलता है पर जल उसे डुबो नहीं सकता। उसी प्रकार भले ही शरीर माया का बना है, हमें चितवनी में इतना डूबना चाहिए कि शरीर से परे हो जाए, मन बुद्धि के धरातल से भी ऊपर उठ जाए और विरह से गुजरकर प्रियतम को प्राप्त कर ले। यदि ऐसा नहीं करते तो विरह की अनुभूति नहीं होती, केवल कर्म कांडों में भटकते रहते हैं और उसी में सुख मानते रहते हैं। इतनी पूजा कर ली, इतनी परिक्रमा कर ली, इतनी सेवा कर ली, दूसरों को बताते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, किंतु आत्मिक उपलब्धि कोई विशेष नहीं होती। विरह का यह प्रकरण सुंदर साथ के लिए परम धाम का द्वार खोलने वाला है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा गया है कि विरह की शोभा उन्हीं को प्राप्त है। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीयू की वतन पार के पार। कलश हिंदुस्तानी। अर्थात जो प्रियतम की आत्माएं हैं, जिनका मूल घर निराकार के पार है, विरह के मार्ग पर चलती हैं। संसार तो शरीयत और तरीकत को ही सब कुछ मान बैठा है और उसी को अंतिम उपलब्धि समझकर शांत हो जाता है। किंतु परम धाम की प्रत्येक ब्रह्मात्मा का उत्तरदायित्व है कि राज्य को पाने के लिए, उनके दीदार के लिए, अपने हृदय के मन मंदिर के सिंहासन पर राज्य को बिठाने के लिए चितवनी का मार्ग अपनाए। इसी से वह धीरे धीरे विरह के मार्ग पर चल सकेगी और प्रेम में डूबकर राज्य को पा सकेगी। लियाओ प्यार, करो दीदार, क्यों कहूं चरण की बुजरकियां, इतना ही ठौर बोलन, ए पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। जी भैया, आप ही बताएं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो प्रेम रसायन ग्रंथ की जो चर्चा चल रही है लगभग पिछले 13 कड़ियों से, शायद आज 14वीं है जैसे दीदी ने बताया, मुझे पूज्य स्वामी जी की चर्चाओं के आनंद का, उनकी गहराई का, उनके समझाने की शैली का तो कोई पारावारी नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन ये जो नाम रखा गया प्रेम रसायन, ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। ये पता नहीं राज्य ने कैसे कहां से निकाल के लाए हैं, हृदय में उपजा के। क्योंकि रसायन का अर्थ दीदी ने बताया था, जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसे कहना चाह रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य होते हैं संसार में। हर द्रव्य का अपना एक गुण है, एक प्रभाव है, एक महिमा है।
लेकिन जब कई द्रव्य को मिला के एक ऐसा मिश्रण बनाया जाए कि हर द्रव्य का जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता थी उससे अधिक वो प्रदर्शित करे, वो सब जब इकट्ठा हो जाए तो उसे रसायन कहते हैं। सबके व्यक्तिगत गुण से ज्यादा गुण प्रकट हो जाए, एक दूसरा, ये गुण दूसरे गुण को बढ़ाए, दूसरे द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण को बढ़ाए, और इस तरह से जो मिलके तैयार होता है उसे कहते हैं रसायन। तो ये प्रेम रसायन केवल ऐसे ही नहीं आया, रसायन में इसमें बहुत सारे द्रव्य लगे। इसमें श्रद्धा का, समर्पण का, इश्क का, जैसे कि ना ईमान, इश्क, श्रद्धा, समर्पण, और उसके ऊपर जो लगा वो विरह का, और सारा मिलके, सब मिलके विरह बने, और विरह बनने के बाद में जो प्रकट हुआ अमृत, वो प्रेम है। दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आइया, तो नहचे मिलिए हक। तो स्वामी जी की इस चर्चा में उन्होंने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सी बात से लेके और उसको महत्व वहां महान तक ले गए। सूक्ष्म क्या रही कि हमारा आहार विहार कैसा हो, उससे क्या होगा, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि होगी तो हमारा मन कैसा होगा। और यहां तक सावधान कर दिया कि तमोगुण से तो डरना ही चाहिए, मेरे में तमोगुण ना पनपने पाए, लेकिन वो सावधान कर रहे हैं रजोगुण से भी बचना चाहिए। तमोगुण मुझे पाप की तरफ ले जाएगा, रजोगुण मुझे माया में खींच के ले जाएगा। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों से ऊपर उठ के तब भक्ति की तरफ चला जाएगा। भक्ति क्या है? जब मन प्रियतम की तरफ लगने लगे, उनमें लगने लगे, उन साधनों में लगने लगे जो मुझे मेरे प्रियतम की तरफ ले जाते हैं, उस मार्ग पर लगने लगे, वो भक्ति है। तो ध्यान चितवन तभी सफल हो पाएगा जब हम स्वयं को रजोगुण और तमोगुण से बचाएंगे। लेकिन सात्विक आहार करते करते भी रजोगुण आता है, तमोगुण आता है, तो क्योंकि ये जीव में अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उन संस्कार को जलाने का एक मार्ग है विरह और ध्यान और सत्संग का सुनना, सुंदर साथ की संगति करना। सुंदर साथ की संगति करने से जो उनके सतोगुण का प्रभाव है वो मेरे मन के कलुष को मारेगा, और मेरा सतोगुण मेरा भी प्रबल होगा सुंदर साथ की संगति से। तो ये सारी सूक्ष्म बातें पूज्य स्वामी जी ने अपनी चर्चा में कही हैं। फिर धीरे धीरे बढ़े हैं कि ज्ञान की विशेषता अपनी जगह है, ज्ञान के बिना भी काम नहीं चलेगा। वाणी मंथन क्यों बार बार कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं? क्योंकि ज्ञान से वो प्रकाश होगा जिसमें मुझे मेरा मार्ग दिखाई देगा। बिना अंधेरे में तो मार्ग नहीं दिखाई देगा, तो ज्ञान के प्रकाश में। और ज्ञान किस लिए? कितना ज्ञान? मेरा दिल कहता उतना ज्ञान जो मेरे हृदय में प्रेम प्रकट कर दे। फिर तो आगे का, जैसे कहते हैं ना, सीढ़ी पे एक, सीढ़ी के एक पायदान पे पैर रखा तो दूसरे पे, तो पहले वाले पायदान का महत्व बहुत बड़ा है। अगर पहला पायदान ना हो तो दूसरे पे हम चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरे का क्या उसका योगदान रहा कि उसने दूसरे पे पहुंचा दिया। तो ज्ञान, प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान जो प्रेम प्रकट कर दे, जो सही रास्ता दिखा दे, तो वो प्रकाश होना भी आवश्यक है। लेकिन वो वाला ज्ञान से मुझे बचना चाहिए, वो मुझे बचाए कि जो शानब बन जाए, वो दर्द प्रियतम से मिलाएगा जो विरहणी, विरह जाने विरहणी। केवल ब्रह्मात्मा को ही पता है कि विरह की जो लज्जत है उसकी महत्वता क्या है। दर्दी जाने, दर्दा, एक चौपाई है, मैं भी पढ़ के बताता हूँ। हाँ, दर्दी दर्दा जाने ही, ज्ञानी जाने ज्ञान, ए दो रहा जुदे पड़ी, मिले न काहू तान। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान ना हो, वो वाला ज्ञान जो शानब बने,
वो दर्दी में नहीं होता है, क्योंकि वो दर्द को, उस विरह को जानता है। आज इस पूज्य स्वामी जी की चर्चा में उन्होंने विरह को इतना ऐसा बता दिया कि जैसे ज्ञान तो हमारी प्रारंभिक नींव हो गई, एक मंदिर हो गया, रहनी हमारा मंदिर हो गई, और जो कलश हो गया वो कलश हो गया विरह। और कलश के ऊपर भी एक छोटा और कलश होता है, वो पताका होती है। छोटा कलश हुआ, फिर हमारी रहनी का, फिर पताका आई हमारी प्रेम की। ये सारा ये सारा एक ब्रह्मात्मा में प्रत्यक्ष हो जाए, उस तरफ ले जाती हुई हमारी पूज्य स्वामी जी की ये चर्चा। एक एक उन्होंने सोपान बताया कि किस तरह से मन को कैसे, तमोगुण से कैसे बचें, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठें। बच तो नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि विकारों से भरा हुआ शरीर है। तमोगुण से उठें, रजोगुण से उठें, सतोगुण में प्रवेश करें, वाणी का मंथन हो, आत्म की पहचान हो, परात्म का दर्श पाने की अभिलाषा हो, वो स्थिति पाने की अभिलाषा हो, आत्म जागृति के पथ पर परात्म को देखते हुए, विरह की अवस्था को प्राप्त करते हुए, तब प्रियतम से मिलने के मार्ग पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल जाएंगे, ऐसे ये तो वो कहेंगे जिन्होंने पा लिए हों। मैं तो अनुमान लगा रहा हूं कि ये राह प्रारंभ करने के लिए भी कितनी दूर है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। तो एक एक चर्चा, चिंतन, मनन क्यों आवश्यक है, वो मुझे मेरी मेरी सामर्थ्य का अनुभव कराती है बार बार। वो मुझे याद दिलाती है कि तुम कहाँ हो, कहाँ कहाँ जाना है। तो ऐसी चर्चा बार बार सुने। और ये रसायन, प्रेम रसायन, मेरा तो आगे मन बढ़ता नहीं, इस शब्द ने दिल चुरा लिया है। वो रसायन कैसे उसका प्रभाव मेरे हृदय में आ जाए, योग्य तो नहीं हूं, लेकिन इसे बल देने वाले भी आप ही हैं। दीदी, बहुत सारी बातें चर्चा में आती हैं, भावावेश में वो याद नहीं रहती, लेकिन कुछ जो सूत्र पकड़ने का मन वो पकड़ लेता है थोड़ा सा एक, तो उस पे मन अटक जाता है, क्योंकि बुद्धि की एक कैपेसिटी जो है ना, वो यहाँ के इस देश के अनुसार सूक्ष्म है, तो इसीलिए नहीं ग्रहण कर पाता उतनी। लेकिन सूत्र एक ये लगा कि कदम पे कदम बढ़ते चले, एक एक कदम रख के मजबूत मंजिल होती जाएगी। लेकिन हमें तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ के चितवनी का मार्ग लेके, एक बहुत खूबसूरत बात आज आपने बताई, वो अटल सत्य है, वो सही है। अटल सत्य हमने बना दिया है, उस अटल सत्य को झुठलाना पड़ेगा कि हम सबको रांची चाहिए, लेकिन इसी सुख के साथ जो चल रहा है वो अच्छे से वही चलता रहे। और इसीलिए हम जो है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि हम अपने जिह्वा का स्वाद भी नहीं छोड़ पाते। स्वामी जी कब से पुकार पुकार के कहते हैं कि लहसुन प्याज छोड़ दो, तीखा छोड़ दो। लहसुन प्याज तो तामसी है, लेकिन बहुत ज्यादा मिर्च मसाले और स्वादिष्ट व्यंजन, ये रजोगुण को प्रबल करने वाले हैं। कब से वो पुकार पुकार के बार बार कहते हैं, लेकिन हम लहसुन प्याज से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पाते हैं। लहसुन प्याज छोड़ दिया तो और ये व्यंजन और स्वादिष्ट कैसे बने, इसमें मन लगा रहता है। तो ये मन जो है, ये जो अपने संसार में लगा है दृढ़ता से पकड़े हुए, उसमें पियाजी कह रहे हैं वाणी में, अर्स लियो या दुनिया, दो न पाइए एक ठौर। तो ये दोनों एक साथ नहीं मिलने की, या तो परम नाम को ले लें, या हम दुनिया के सारे सुखों को इकट्ठा कर लें। ये बहुत कठिन है ये छोड़ना, और इससे मन भी डरता है कि ये सुख ना छूट जाए। राजी, आप तो मिलो, आपने बिल्कुल वो सही नब्ज पकड़ी बीमारी की। अब बीमारी पता है तो उसका उपाय भी फिर करना चाहिए, और उपाय तो एक ही है, सब विध का ये औखद प्रकाशे कसम। सारी बीमारियों की एक औषधि वो हमारी ब्रह्मवाणी। लेकिन वो ब्रह्मवाणी लें कैसे,
औषधि तो संसार में पेड़ पौधों में बहुत भरी पड़ी है, लेकिन नहीं जानते ना, वैद्य ही वो चुन चुन के देगा। तो वो वैद्य है हमारे सदगुरु। और उनको उनको जैसे कि औषधि को ला के, उसको छान के, पीस के, उसको द्रव्य बना के, रसायन बना के वो भावार्थ के रूप में दे रहे हैं। सभी हम सुंदर साथ जी ग्रहण करें, बार बार पढ़ें। माया की शक्ति भी बहुत प्रबल है। और जैसे कहा ना, उसमें आई थी विरहा, विरह नहीं जाने विरहा, आगना अंदर समाये। इसके दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक अर्थ तो यही हो गया जो तीसरे चरण में स्पष्ट कर दिया, कि उसके अंदर की जो अग्नि है ना, वो अगर बाहर एक इतनी सी भी आ जाए तो उस ब्रह्मांड को राख कर दे। ये बात भी सही है। और एक दूसरी बात यह है कि वाह को आग न अंदर समाये, कि उसके अंदर जो अग्नि है वो उसी में मग्न रहती है, और बाहर की जो ये दावानल माया की अग्नि है, वो भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। कितनी भी दावानल जले, कितना भी माया का कस वो चले, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। लेकिन वो अवस्था विरहिणी की केवल ब्रह्मांगना को मिल सकती है। संसार को मिलनी दुर्लभ है। वाणी की चौपाई तो कह रही है कि शायद नहीं मिलती है, केवल विरहिणी को मिलेगी। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना इस जीव को पड़ेगा। नहीं पहुंच पाया, इसीलिए दूसरी कुर्सी हुई, तीसरी हुई, बार बार कुर्सी पे कुर्सी, यानी शरीर पे शरीर बदले जा रहे हैं। और एक दिन जरूर सब सुंदर साथ को वो अवस्था प्राप्त होगी, सब अपने प्रियतम से मिलेंगे। ऐसे दिल में, ऐसा दिल में आ रहा है। लेकिन यहाँ तो वही अवस्था है सोनिया दीदी जो आपने बताई, कि ये मेरा संसार सब ऐसा सुखपूर्वक चलता रहे और आप मिल जाओ। आपने ये मेरे लिए कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की यही हालत है कि ये ऐसे ही चलता रहे या इससे भी अच्छा, इससे भी बढ़िया हो, और राज्य आप मिल जाओ इसी में। पर सुंदर सा जी, अब दूसरा पहलू भी इसका देख के देखते हैं कि अगर हम राज्य से ये ना कहें कि ये ऐसा ही चलता रहे, क्या हमारे कहने से कुछ होता है इस संसार में? हमारे कह मैंने ये नोटिस किया, अपनी लाइफ में नोटिस किया, माइन्यूटली एवरी डे बैठकर लिख कर नोटिस किया कि मेरे मांगने से क्या होता है राजी, कि मेरा संसार ऐसा चले तो ऐसा चलता है। जब मैं धनी की वाणी नहीं भी मंथन करती थी, तब भी संसार वैसा ही चलता था जैसा उनके हृदय में आया हुआ है। तो मैं चाहे मांगू, चाहे मैं ना मांगू अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में, पर वो वैसा ही चलेगा जैसा इसको चलना है। ये समझ वाणी मंथन से आती है। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जैसा आप चला रहे हो ना, वैसे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी गठरी आपने उठाई हुई है ना राजी, मुझे पता है जैसी भी पटकोगे बहुत अच्छी होगी, पटकोगे तब भी अच्छी होगी, सीने से लगा के चलोगे तब भी अच्छी होगी। पर मुझे तो तुमसे मिलना है। मेरा मुद्दा अब कोई और नहीं है कि इस गठरी को कैसे आप रखते हो। मेरा मुद्दा अब तुझ पे अटक चुका है, मुझे आपसे मिलना है पिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जैसा चलेगा वैसा चलने दीजिए। बहुत। और एक बात और, भैया ने बड़ी सुंदर बात कही, हमारी संगति बहुत मैटर करती है। हम वाणी मंथन करते हैं और हमें लगता है कि जिन्होंने तारतम लिया हुआ है वो सब सुंदर साथी हैं, हालांकि तब भी तारतम लिए हुए थे 5,000 में से 500 ही सुंदर साथ थे। पर अगर चाहे तारतम लिया हुआ हो या ना लिया हुआ, पूरा दिन हम सुंदर साथ के साथ भी रहते हैं, पूरा दिन हम बिजनेस पे, जॉब पे, या जो जो भी घर में कोई काम करने आता होगा उसके साथ भी हम समय स्पेंड करते हैं, है ना, बच्चों के साथ भी, घर परिवार के साथ भी। पर अगर हम जिस संगति में बैठे हैं, वेदर इट्स सुंदर साथ और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो संगति आपको राइट पाथ पे, आपको लगता है आपकी उन्नति हुई है, तो उस संगति में बैठे रहिए। नहीं तो संगति बदलने की आवश्यकता है। चाहे लबादा सुंदर साथ का ओढ़ रखा है या नहीं ओढ़ रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस संगति में बैठकर हम अभी भी यही प्रपंच रच रहे हैं कि उनको गिराने के लिए ऐसे किया जाएगा, तो फिर वाणी मंथन अंदर नहीं जा रहा आपके सुंदर सा जी। फिर वो प्लानिंग चल रही है कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें, तो इसका मतलब संगति बदलने की आवश्यकता है। इस बात, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना,
किसी का नुकसान, किसी का फायदा नहीं होगा, स्वयं का फायदा होगा अगर हम राइट जगह पे राइट टाइम पे रहेंगे। क्योंकि अब बीमारी का पता लगा है तो उसको ठीक भी तो राइट दवाई से करना पड़ेगा ना। तो जहां पे सबका हित मांगा जाता हो, सबसे प्रेम किया जाता हो, कोई भी जगह हो जहां भी ऐसे चरणारविंद, जहां भी आपको ये झलक मिलती है, वहां बैठिए सुंदर साथ जी जाकर। आइए हमारी प्यारी सुनीता दीदी के पास भी चलते हैं और फिर अगला कवर देखेंगे कितना सुंदर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने डिजाइन किया है। प्रणाम जी दीदी। जी अनम्यूट नहीं हुआ दीदी, एक। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, स्वागत। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आज की चर्चा है स्वामी जी की विरह के ऊपर है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो समझाते हैं स्वामी जी, और जो ये अब हमारी ई मंथन की बुक लिखी गई है, इतनी प्यारी ई बुक है। तो स्वामी जी ने चर्चा में कहा कि जीव कौन करता है, ये विरह कौन करता है? विरह हमारा जीव करता है। क्यों आत्मा विरह नहीं करती है? क्योंकि जो परम धाम के अंदर परात्म बैठी है, जो परात्म करेगी वो ही हमारी आत्मा करेगी। और कहा कि जीव भी कौन सा विरह करेगा? जिसके ऊपर परात्म विराजमान है। जिस जीव के ऊपर परात्म विराजमान है, तो विरह भी उसी जीव को मिला है, वो ही जीव सौभाग्य है, उसी जीव को सौभाग्य मिला है जिसके ऊपर हमारी आत्मा विराजमान है, अन्यथा नहीं। और कहा कि विरह कब आएगा हमें? विरह जब आएगा, यहाँ पे वाणी वाणी की भी महिमा बता दी, विरह की बताई, तो वाणी कैसे हमारे विरह कैसे आएगा? जब हम वाणी मंथन करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे और उसको करनी और रहनी में लेके आएंगे। अगर करनी और रहनी में नहीं लाए और कथनी तक ही उसको सीमित रखा, तो वो क्या हो जाएगा? बुद्धि का विषय हो जाएगा। तब तो उसमें हमारा अहंकार भी आ जाएगा उसमें, कि मेरे अंदर ज्ञान इतना है, मुझे इतनी चौपाइयां याद हो गई हैं और मुझे तो परम धाम का पूरा ज्ञान हो गया है। तो ये बुद्धि का विषय, स्वामी जी कहते हैं ये बुद्धि का विषय है। जब तक हम उसको आत्मसात करके अपनी रहने में नहीं लाएंगे, करने में नहीं लाएंगे। तो इसमें कह दिया कि बुद्धि का विषय कैसे हो, कि आगे कहा कि एक ऋषि ने अपने दोनों पुत्रों को भेजा था पढ़ने के लिए, आश्रम में, गुरुकुल में भेजा था, और एक पुत्र ने पूरे वेद मंत्रों को याद कर दिया और कहा कि सुनाओ। तो उन्होंने पूरा रटा हुआ था, तो उन्होंने फटाफट सारा सुना दिया। और दूसरे पुत्र को कहा अब तुम सुनाओ। तो उन्होंने क्या कहा, अपने ज्ञान को क्या कहा, ये तो गूंगे का गुड़ है। ये अनुभव करने वाली चीजें हैं। जो परमात्मा का जो स्वरूप है, वो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ना कि उसको शब्दों से बयान कर सकते हैं। तो हमें भी मेरी तो अवस्था ऐसी है कि जब हम राज्य का श्रृंगार कहते हैं कि राज्य का श्रृंगार को तो याद किया हुआ फटाफट बोल देते हैं। अगर हम धनी के एक एक श्रृंगार में नहीं डूबेंगे, एक एक श्रृंगार में अगर हम डूबते हैं, अगर एक हार में भी अगर डूबेंगे, 5 हार की तो बात बहुत दूर है दीदी, अगर एक हार की शोभा में डूबते हैं तो कितना समय निकल जाता है। तो हमने क्या कर रखा है कि रट्टा लगा रखा है श्रृंगार का, और जब तक उसको अंदर तक नहीं उतारेंगे धनी के स्वरूप को, तब तक हम उसको विरह में भी नहीं डूबेंगे। तब तक धनी के विरह में डूब ही नहीं सकते जब तक हम उसको अंदर तक उतारेंगे नहीं। तो ये अनुभव करने की चीज है। धनी का स्वरूप भी अनुभव करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। और हम चौपाइयों को सिर्फ याद कर लेते। अगर एक चौपाई के एक चरण की तो छोड़ो, हम एक शब्द को भी अगर उतार लेंगे ना, तो भी हमें कुछ मिल सकता है। इंद्रावती सखी ने कहा था, खटरुति ने कहा कि मेरा विरह कैसा है? मेरा विरह एक क्षण का जो विरह है ना, उन्होंने अपनी तुलना, अपने विरह की तुलना की प्रतिबिंब की गोपियों से ही है, कि प्रतिबिंब की गोपियों का 100 साल का विरह कैसा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो एक क्षण का विरह है वो 100 साल के बराबर है। और हम इंद्रावती सखी की बराबरी करते कि इंद्रावती सखी ने ऐसे किया था, हम ऐसे करेंगे, तो हम उस विरह पे कहाँ उतरते हैं।
उन्होंने उनके 100 साल के विरह को अपने एक क्षण के विरह के समान बताया है। और हमें वो चाल चलनी है, इंद्रावती सखी की चाल जब तक हम नहीं चलेंगे तो धनी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। धनी ने कहा था रात के अंदर कि मेरा विरह तो इतना है कि मैं कमर से बंसरी निकालने तक की जब होठों तक गया तो वो मुझे सहन नहीं हुआ था। अपने विरह को इतना बड़ा विरह बताया है। तो हमारा कहाँ है? हम तो सिर्फ इन वाणी को पढ़ते हैं और इसको बस बुद्धि तक ही सीमित रखते हैं कि हमने वाणी पढ़ ली, आज इतनी चौपाई पढ़ ली, आज ये पढ़ लिया। लेकिन जब तक मेरे अंदर वो वाणी अवतरित नहीं होगी, आत्मसात नहीं करेंगे और मैं रहने में नहीं लेके आएंगे उस वाणी को। धनी ने तो वाणी में सब कुछ बता दिया, तो हम कहाँ उसको ले पाते हैं? तो ये है कि हमें उस वाणी को अपने अंदर उतारना है। और विरह विरह तो एक ऐसी चीज है। धनी ने मतलब स्वामी जी ने अपनी चर्चा में कहा कि हम धनी से क्या मांगते हैं? हम धनी से धनी को भी मांगते हैं और माया को भी मांगते हैं। हम दो नौका पे पैर रखे हुए हैं कि माया भी चाहिए, माया में रहते हुए ही हमें लिप्त रहते रहते धनी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होगा। हम एक माया से ऊपर उठना पड़ेगा। कीचड़ में जैसे कमल का फूल है माया में, उसका मूल माया में ही है, लेकिन वो अपने आप को उससे ऊपर रखता है। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर आपने सार रूप में जो बताया, बहुत ही प्यारा। और पता है, मुझे ऐसे लगता है दीदी भैया, मुझे ऐसे लगता है ये कीचड़ में जो कमल है ना, उसको भी हमने अपने अनुसार ढाल रखा है ना, कि हम तो कीचड़ में रहते हैं, रहते हम कमल की तरह ही हैं, है ना। पर हम रहते नहीं, हम कीचड़ में भी पूरा कमल पूरा कीचड़ में धसा हुआ रहता है, पर कहते हम ऐसे ही हैं कि हम ना कीचड़ में कमल की तरह रहते। और परमहंसों ने तो कीचड़ ही छोड़ दिया, वो तो कीचड़ में रहना ही स्वीकार नहीं किया। कहते कीचड़ में कमल की तरह नहीं रहेंगे, हम तो कमल की तरह रहेंगे। उन्होंने कीचड़ छोड़ ही दिया, उन्होंने घर परिवार ही छोड़ दिया कि हमने रहना ही नहीं, हमें कमल की तरह के हमें सुविधा दी कि तुम रहो गृहस्थी में, सन्यासी होकर रहो, जैसे कि 99% रहते हैं, 1% परमहंस बनते हैं, वो करते हैं ये सारा कुछ, कसौटियां भी ज्यादा आती हैं। वो कमल बिना उसके फलता फूलता है, उसको नमी राज्य के प्रेम से मिलती है। सुंदर सा जी, हम कीचड़ में रहना हमें दिया हुआ है, हम क्या कहते हैं, राज्य कीचड़ बढ़ाते जाओ, है ना, राज्य थोड़ा कीचड़ बढ़ाते जाओ, क्योंकि उसके बिना फिर है ना, मिल जाओ, उठा तो दो, पर कीचड़ की संख्या थोड़ी बढ़ाते जाओ तो ही सही रहेगा राज्य। मिल तो जाओ, खिला भी दो, छोड़ना भी नहीं है मुझे, कीचड़ से उठना भी नहीं है एक्चुअली, पर मिलना भी तुमसे है, तो ये नहीं हो पा रहा है एक्चुअली में सुंदर सा जी। और हमारी मांग दुख मांगने, सच सच बताऊं सुंदर सा जी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे दुख मांगने से है नहीं मिलता दुख, हमारे सुख मांगने से, लिखा हुआ है मोमिनों को नहीं मिलेगा, आया था ना बीतक साहब में, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, आया था ना। तो वो कहते थे ये कौन सी बुद्धि से, राफ जी बुद्धि से लिख दिया है, वो कहते नहीं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मोमिन ऐसी इच्छाएं करेंगे नहीं पूरी होंगी। ना हमारे सुख मांगने से सुख मिलता है, ना हमारे दुख मांगने से दुख मिलता है। मांग के देख लेना, विश्वास करना पड़ता है पूरा कि राजी दुख दे दो दे दो, कहते हैं ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है दुख, सुख दे दो दे दो। जो लिखा है ना सुंदर साथ जी, उसको कोई नहीं बदल सकता, वो लोमो फूल्स पे लिखा हुआ है। ये समर्पण की चेकिंग है बस सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मिलने वाला, दुख मांगे भी नहीं मिलता, सुख मांगे भी नहीं मिलता। समर्पण कर दो, जैसा ये खेल आप चला रहे हो ना, बहुत बढ़िया, जैसा आगे भी चलाओगे बहुत अच्छा है राजी, पर मुझे आपसे मिलना है। कैसा कीचड़ तुमने कितना रखना है, मुझे कितना, कहते हैं कुछ रूहें हैं जो बालों तक अंदर हैं, इस तालाब के बालों तक भीगी हुई हैं, मुझे अब वो कमल ही दिखाई दे रहा है, वो कमल पूरा पूरी पंखुड़ियों सहित भीगा हुआ है। तालाब होता है ना एक, कहते हैं राजी ने पकड़ रखा है, कोई तो पूरी लेटी हुई है इसमें पूरी की पूरी, किसी के खाली चरण इसमें है, बाकी पूरी ऊपर उठ चुकी है।
और कोई तो लेट के है, कोई पूरी नीचे धंस गई है माया के इस कीचड़ में। तो वो कमल की पंखुड़ियां हम कितना चाहते हैं यहाँ से निकलना, वो हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी, और राजी ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें हमें बता रहे हैं, उन्होंने चुना है हमें पहले, इसीलिए हम सुन के उस पे सोच विचार कर रहे हैं। हम निकल भी जाएंगे, क्योंकि समर्पण इसको कहते हैं कि हमारा बस कुछ चलता ही नहीं राजी, जो आप करोगे, मुझ जैसी तुम जिन ना करो, जैसी आप चाहते हो वैसी करो पिया। पर एक बात ध्यान रखना धनी, मुझे आपसे मिलना है बस, और समय रहते मिलना है। ऐसा ना हो कि अंत में मिलूं और तेरे साथ बिताने को समय ही ना मिले मुझे, मेरी सांसें ना खत्म हो जाए, इसका दर्द होना चाहिए आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बस मैं आपको एक बार ना दर्शन करवा दूं, अगला कवर पेज कौन सा है, फिर हम थोड़ी पाठ की प्लानिंग कर लेते हैं मिलकर। धनी की प्लानिंग है, हम उसको ही कोशिश करते हैं, जो हृदय में उपजा रहे हैं वैसे वैसे हम चलते चले जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर श्री खिलवत का कवर पेज आगे। विरहा करने के बाद सुंदर साथ जी होता क्या है, मैं मरती है। अहंकार कहते होता है जो चला रहा होता है, अति अति। सुंदर साथ जी एक कवर पेज बनाना मुश्किल होता है, बुक का एक बनाने में कितना समय निकल जाता है। यहाँ हर ग्रंथ से पहले लगता है नई किताब लिख दी गई है, इतनी मेहनत। और हृदय में ये सेवा किसके आती है, जिसको एक बेर कहा जाए वो कहते मैं 10 बेर जी जी करता हूँ। हमारे प्यारे सुंदर साथ 10 सेवाएं लेकर आ जाते हैं कि दीदी ये अच्छी है, कि ये सारी ही इंक्लूड करनी पड़ती हैं, क्योंकि भावों से सजी हुई सेवाएं होती हैं। अति 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 सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी कितनी प्यारी सेवा है ये। देखकर ये ऐसी किताब मुझे लगती है जो देखकर पढ़ने की इच्छा होती है, और फिर जब पढ़ लिया जाता है ऐसे आकर्षित कर लेती है स्वामी जी की आगे चर्चाएं। ये इनवाइटिंग बुक होती है ना, वैसी मुझे लगती है। और देखिए ये भी ये भी चुने गए हैं उसमें से कि टाइटल इसका क्या रहना चाहिए, इत मैं बीच काहू में नहीं। ये खिलवत का सार है सुंदर साथ जी। ये जो टाइटल दिया गया यहाँ पे, उसको भी दो दो रंगों से सजाया गया। हम तो फटाफट आगे निकल जाते हैं, जिसने दिल दे के इसको बनाया होगा ना, ये सुख भी वही जाने, और जिसने उनके दिल में डाला होगा वही जाने। जो आपस की उनकी ट्यूनिंग चल रही है ना राजी की और सेवादार सुंदर साथ जी की, ये वही जाने। ये तो गूंगे का गुड़ है, वो ना वो बता सकते हैं ना हम उसको सुन सकते हैं। सेवा करेंगे ऐसी तभी हमें मिल सकता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। जिन्हें चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद हम जी अभी अभी श्री राजन स्वामी जी के दर्शन हमें हुए। चितवनी के शिविर में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में जो होली के अवसर पे चितवनी का शिविर लगा हुआ है, उसमें दर्शन हुए हम सबको। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आपको पता है कमलेश भाई जी की स्वामी जी से बात हुई, स्वामी जी इतने प्रसन्न हैं जूम की सभी एक्टिविटीज से, और स्पेशली 24/7 जो सुंदर साथ लगा रहता है। और रात को भी जो चितवनी शुरू हुई है, स्वामी जी को इतनी प्रसन्नता है। मुझे कमलेश भाई जी ने बताया था कि स्वामी जी कितने प्रसन्न हैं। तो ये हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो सतगुरु की प्रसन्नता का छोटा सा कारण बन पा रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओ भाई प्रणाम जी आवाज सोनिया नहीं जी। आई।